हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार SIPT के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 14, जिसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत मज़ेदार है। आप लोग पूरे क्वेश्चन तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वर्क होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग SHM का फुल फॉर्म जानेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घ वृत्त होता है। क्या होता है? एक दीर्घ वृत्त होता है। ऑप्शन ए हो गया। जब कोई कण अपनी साम स्थिति से दोनों ओर एक सरल रेखा से इस प्रकार और गति करती है, तो प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण इसकी साम स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानिक होता है और त्वरण की दिशा सदैव साम स्थिति की ओर होती है। नेक्स्ट, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या हो सकती है? या तो गति हो सकती है या तो स्थिति हो सकती है। तो आपका सी हो जाएगा, दोनों। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गति ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा दोनों ही में होती है। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के अपेक्ष विराम अवस्था में रहता है, इसलिए स्थिति ऊर्जा का तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट की सापेक्ष गति में रहने से गति ऊर्जा का अनुभव करता है। तो गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 हाफ mv² होता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ऑप्शन सी, विराम का जड़त्व। एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र अवस्था में है पीछे गिर सकता है, जबकि अश्वारोही के शरीर के ऊर्ध्वाधर भार विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध। ये क्या होता है? जब तापमान में वृद्धि होगा तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सदैव सीबेक प्रभाव के पर काम करता है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है तथा उस सर्किट की संधियों को अलग अलग तापमानों पर रखते हैं तो सर्किट में धारा बहने वाली है, तो इसका प्रभाव जो होता है सीबेक का प्रभाव होता है। सर्वप्रथम सीबेक ने सन 1821 में तांबे एवं बिस्मथ के तारों की संधि को गर्म करके इसका आविष्कार किया था। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए असमान धातुओं के तारों का ठंडा सिरा विभवमापी से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाली आँख में होती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आँख में क्या होती है? तो वह होता है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणों अभिसारित होता रहता है। ऑप्शन डी। दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात वस्तु के से आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे अभिसारित होती है। इसी कारण दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा नेत्र लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सर्किट में अधिक विद्युत प्रवाहित होने की स्थिति में उत्पन्न खतरे से बचने के लिए किया जाता है। सामान्यतः विद्युत फ्यूज तार में तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पैरामैग्नेट है? तो ऑप्शन सी, मैग्नीशियम प्लस प्लस, यह जो है पैरामैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय पदार्थ
किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे यंत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, जो कि किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते रहते हैं। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि आदि अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें अस्थायी चुंबक अर्धगुण होता है। इसे परावलयीय चुंबक कहते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? तो इससे हम लोग मिश्रण से पदार्थ को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन डी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? ऑप्शन बी यकृत है। यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे बी होगा, प्रिंटिंग में मिस है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। हृदय पर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है। यकृत शरीर का सबसे भारी अंग है, जिसका वजन औसतन रूप से 1.6 किलोग्राम होता है। दोस्तों, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग शेयर करते रहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का उत्पादक है? तो ऊर्जा का उत्पादक ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक है, किंतु शरीर को मुख्य ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरी की जाती है। प्रोटीन तभी ऊर्जा की आपूर्ति करता है जब कार्बोहाइड्रेट व वसा द्वारा शरीर के पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो करता है, प्रोटीन ऊर्जा का आपूर्ति करता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एंजाइमों में से सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए रेनिन। रेनिन एंजाइम सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है। जठर रस में दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। रेनिन में म्यूसिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम मिला होता है। रेनिन अमाशय में अग्नाशय से निकलता है। रेनिन जो है दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। रेनिन सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है, जिसके कारण वयस्क मनुष्यों को दूध कम पचता है, जबकि रेनिन बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट, लार की प्रकृति होती है। तो लार की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकार की होती है। अम्लीय होता है, जिसका लार का पीएच मान 6.5 होता है। जिस रासायनिक विलयन का पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्लीय कहते हैं। जिस विलयन का मान पीएच जिसका 7 से ज़्यादा हो अधिक हो उसको क्षारीय कहते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लार की प्रकृति होती है तो यह अम्लीय होती है। नेक्स्ट, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो कैंसर के लड़ने के लिए यह जो तारा मछली है ना, यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ऑप्शन सी, तारा मछली केवल समुद्र जल में ही पाई जाती है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाओं वाली होती है, जो कड़े प्लेट्स से ढकी रहती है, जिसके शरीर की संरचना ही इसे कैंसर से लड़ने के उपयोगी बनाता है। जंतुओं को शरीर में किसी भी अंग त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो उसे कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? तो चमगादड़, हेल, तोता या कबूतर। तो स्तनधारी या ऑप्शन ए चमगादड़। चमगादड़ के साथ जो होते हैं स्तनधारी पक्षी है, जिसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, यह कोलकाता में स्थित है। इसकी भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना 1931 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना PV महानवोबिस के द्वारा की गई थी। इस संस्था में 4 अतिरिक्त केंद्र दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी, उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट, सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति बजट के शीर्ष में आती है। तो यह किस सरकारी बॉन्ड जो बिका जाता है वह किस बजट के में आता है? तो ऑप्शन सी, प्राप्त पूंजी की में यह आता है। तो सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति पूंजी प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट में आता है। पूंजी प्राप्ति एक राशि है जो व्यापार के लिए दूसरे के द्वारा प्रदान की गई और ऋण के योगदान द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, एक पूर्ण प्रत्याश संघटक के लिए प्रस्तोखान गुणांक का मान है। तो ऑप्शन ए सिर्फ एक पूर्ण प्रस्थान संगठन के लिए प्रत्याश गुणांक का मान 1 के बराबर होता है। किसी दो वस्तुओं के बीच टकराने के पहले वेग में अंतर तथा टकराने के बाद वेग में अंतर के अनुपात को संघटक गुणांक या प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। E बराबर V2 माइनस V1 बटा U माइनस U2। इसे न्यूटन का प्रत्यावस्थान नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चारों तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? तो काले, नीले, लाल या सफ़ेद का। तो शीतलन दर सबसे अधिक होगा सफ़ेद का, ऑप्शन डी। सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देता है, इसलिए इसके शीतलन की दर सर्वाधिक अधिक होता है। काली वस्तु को शीतलन की दर सबसे न्यूनतम होता है। वैसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर ले पूर्ण ब्लैक वस्तु कहलाता है। ब्लैक वस्तु का प्रवर्तक 0 होता है, संचारित 0 होता है। नेक्स्ट, किस आयोग ने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन बी, चलैया आयोग ने। 1991 ईस्वी में चलैया आयोग ने कर चोरी रोकने के लिए करदाताओं की पहचान के लिए यह समिति बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति SIT सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बिपिन जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। रंजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है, वही आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। शाह आयोग का गठन 1977 में किया गया था, जो आपातकाल के समय की गई जातियों की जांच के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके सब लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट डेक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है। तो ऑप्शन डी, इन्फोसिस। नेस्डेक की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। नेस्डेक एक USA के स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे बड़ी इक्विटी सिक्योरिटी व्यापार बाजार है। भारत की IT कंपनी इन्फोसिस जून 2008 में नेस्डेक में सूचीबद्ध हुआ था। इस कंपनी की स्थापना NR न्यायमूर्ति और नंदन नीलेकंठी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान को ठोस घनीभूत ईंधन प्रणाली, द्रव नौकन प्रणाली केंद्र तथा द्रव नौकन प्रणाली के विकास के साथ साथ ठोस रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट, कन्नड़ का आदि कवि है। तो कन्नड़ का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो पंपा को कहा जाता है। महाकवि पंपा कन्नड़ के पहले बड़े कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए। इनके काव्य का प्रभाव 250 वर्ष तक कन्नड़ साहित्य पर बना रहा। कन्नड़ साहित्य में 3 शताब्दियों को पंपा युग कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। यह एग्जाम में पूछा रहता है कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन है? तो पंपा, पुन्ना, रन्ना। नेक्स्ट, मार्क टूली किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? तो मार्क टूली जो है यह
ऑप्शन ए समाचार पर्सन से जुड़े रहे। नेक्स्ट, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वासन केंद्र है जिसके संस्थापक थे। तो आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे थे। ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के नागपुर में के निकट बाबा आमटे ने आनंद वन का स्थापना किया था। बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। बाबा आमटे को गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा के द्वारा 1952 में स्थापित दी होम फॉर दी डाइंग को निर्मल हृदय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए की गई थी। अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त है। इन्हें दीन दुखियों की सेवा के लिए कोलकाता में ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ऑप्शन बी, चीन में तांग वंश के संस्थान काल में लुशान में बनाया गया गौतम बुद्ध का विशालतम प्रतिमा जो 233 फीट ऊंची है, यह चीन में स्थित है। यह प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर की चट्टाने के तराश कर बनाया गया जो चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन ए, विजया लक्ष्मी पंडित। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला थी जो 1953 ईस्वी में यूएनओ की बैठक में महासभा की अध्यक्षता की। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत बनने वाली हैं। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वही सुचित्रा कृपलानी पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी यूपी के। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी? तो अभी दोस्तों हम अभी बोले हैं कि भारत की पहली महिला राजदूत बनने वाली विजया लक्ष्मी पंडित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? करुणानिधि, गिरधर गमांग या एमजी रामचंद्र या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को? तो एमजी रामचंद्रन को ऐसे वो मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह तमिलनाडु के 1977 से लेकर 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। करुणानिधि भी तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। एमजी रामचंद्रन को 1988 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यह ऑप्शन डी, बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1909 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। इस संस्था के ने संगठन, अंतरिक्ष एवं नाभिकीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। नेक्स्ट, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? वर्जिन एयरलाइंस जो है यह यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। ऑप्शन बी। अमेरिका की वायुसेना की अमेरिकन एयरलाइंस कहा जाता है। वही मोरक्को की एयरबेस को रॉयल एयर मोराक कहा जाता है। कोस्टोरिका का एयरबेस को सांसा कहा जाता है। जर्मनी का एयरबेस को लुफ्ताहांसा कहा जाता है। नेक्स्ट, मापुतो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। घाना की राजधानी आपको अकरा है। एंगोला की राजधानी आपका लुआंडा है। वही सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट, G4 सदस्य नहीं है। तो भारत, जापान, जर्मनी या साउथ अफ्रीका? G4 का जो है यह साउथ अफ्रीका सदस्य नहीं है। G4 की स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं है। G4 में शामिल होने वाले जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत सदस्य देश हैं। G4 की स्थापना यूएनए की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहायता हेतु किया
गया था। नेक्स्ट, अशोक द्वार के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वार के नाम से बाब उल मानदेव को जाना जाता है। ऑप्शन सी, सबसे बड़ा नदी मुहाना है, तो सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ज्वार भीति क्या है? ज्वार भीति क्या है? नदी के मुहाने पे ऊर्ध्वाधर प्रवाह को ही हम लोग ज्वार भीति कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से किसे दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, फिजी को। नेक्स्ट, दोस्तों ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कृषि विद्यमान इको फ्रेंडली है? ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि था। जैविक खेती को इको फ्रेंडली कृषि कहा जाता है। भारत की प्रथम राज्य सिक्किम है जो पूर्ण रूप से जैविक खाद का प्रयोग खेती में करता है। इस प्रकार की कृषि में रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके तहत इको फ्रेंडली कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत जैविक कीटनाशक फसल का छिड़काव किया जाता है जो फसल को कीट से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सभी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, जहां प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी जलोढ़ मिट्टी का एक परत बिछाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः काली मिट्टी, लाल मिट्टी की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी को काम, दोमट या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राजस्थान, असम, कृष्णा नदी, कावेरी नदी बेसिन, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी विशाल चट्टान के टूटने से बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट पर जब लावा बाहर निकलता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, काली मिट्टी का रंग गहरा काला और कण का बनावट संघन होता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी या रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी अफवाह वाली नदी है। ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की सर्वाधिक बड़ी अफवाह वाली नदी गंगा नदी है, जिसका क्षेत्रफल जो होता है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी गोदावरी है, जिसका अफवाह क्षेत्र जो है 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। गोदावरी नदी जो है यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की सहायक नदी पेंगंगा, सबरी, वेनगंगा, परवदा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा मुक्त हैं। नेक्स्ट, कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो निजाम सागर जो है यह कृष्णा नदी पे या उसकी सहायक नदी पे नहीं बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, तुंगभद्रा बांध वही आपको श्रीशैलम कृष्णा नदी पे ये सभी स्थित है। यह जो है निजाम सागर बांध जो है यह इस कृष्णा नदी पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की नहीं है? झेलम, ब्यास, रावी या चीनाब? झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से झरना से जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए। इस नदी जम्मू कश्मीर से बुलर झील में होते हुए बारामूला से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी।
उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जम्मू कश्मीर जासीग्राम अभ्यारण्य और असम में काजीरंगा अभ्यारण्य है। शिकारी देवी अभ्यारण्य का निर्माण 1962 ईस्वी को हुआ था। 1962 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुक्त उत्पादक है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। भारत की जलवायु है? ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट, ताजमहल किसकी देखरेख में तैयार हुआ था? ऑप्शन बी उस्ताद ईसा खान। नेक्स्ट, किसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्राप्त हुआ या आरंभ हुआ? ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कार्य आरंभ 1906 में लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ, जिसका निर्माण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जमशेद के काल के तक होता रहा। मेमोरियल का निर्माण 1921 में लॉर्ड जमशेद के काल में पूरा हुआ। सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्जन ने 1901 ईस्वी में इसके निर्माण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो को। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित किया गया था। सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रावधान किया गया था। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से लेकर 1844 तक रहा। इसके शासनकाल में 1843 ईस्वी में भारत में रविवार की जो साप्ताहिक छुट्टी प्राप्त हो रही है, तो वो 1843 ईस्वी को ही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी हार्देकर मंजप्पा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अगस्त को। जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, तब पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को डायरेक्ट कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट, कौन बीमेल है? प्रांत में द्वैत शासन 1919 सही है। खेड़ा आंदोलन आपका यह क्या है? खेड़ा आंदोलन 1917 में नहीं 1918 ईस्वी में हुआ था। पवना विद्रोह 1873 ये सही है। चुआर विद्रोह 1795 ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आपका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिसका अगस्त 2020 में निधन हो गया? तो डॉक्टर पद्मावती अय्यर। ऑप्शन सी। देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती अय्यर का 103 वर्ष की अवस्था में अगस्त 2020 में निधन हो गया। अय्यर कोरोना से संक्रमित थी, जिनका निधन हृदय घात से हुआ। अय्यर को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। क्यूड का विदेश मंत्री का सम्मेलन अक्टूबर में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी जापान में हुआ था। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान 9वां था। फीवर उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन सी हिटलर को। तुगलक वंश के संस्थापक थे गाजी मलिक। गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। इन्हें गाजी की उपाधि को धारण किया था। गाजी अर्थात धर्म रक्षक, काफिरों हिंदुओं को समाप्त या वध करने वाला विजेता को उसको गाजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ सुमेलित है? फिरोज शाह तुगलक या तारीख फिरोज शाही शमशेद सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। जियाउद्दीन बर्नी तारखे मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबकाए नासिरी, इब्न बतूता, फतवाए जहांगीरी, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो तारीख फिरोज शाही जो है यह शमशेद सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए यही सुमेलित है। यह 1398 में लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांगीरी लिखी थी। वही तबके नासिरी के लेखक मिन्हाजुल सिराज थे।
इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, महमूद बिन तुगलक के काल में भारत आया, इन्होंने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। वही अमीर खुसरो ने नु सिफिहर नामक पुस्तक लिखी। अमीर खुसरो को ही सितार का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए, नूनीज। नूनीज जो विजयनगर के शासनकाल में अयुष्ट देवराय के शासनकाल में विजयनगर पर यात्रा करने आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पांडव, वेलूर, होयसल, द्वार समूह, यादव, देवगिरी, कातकी, वारंगल। तो यह पांडव की जो राजधानी थी यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित थी। ऑप्शन ए, यही सुमेलित नहीं है। होयसल वंश की जो राजधानी था द्वार समूह था, वही यादव वंश का जो राजधानी था देवगिरी, वही काकतीय वंश के वारंगल में था। नेक्स्ट, पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक थे। ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। रुपए के नाम से सिक्कों को किस शासक ने जारी किया? तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा समुद्र मार्ग में से भारत आया, किसने इसे पक्ष प्रदर्शन का कार्य किया था? तो ऑप्शन बी, अब्दुल मानिक। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इसमें एक व्यापारी अब्दुल मानिक ने इनका पक्ष प्रदर्शन की भूमिका निभाई। नेक्स्ट, चतुरस्तंभ शीर्षक पद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, प्रेस के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत यह किससे प्राप्त होता है? तो आर्टिकल 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक पे निर्णायक मत दे सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सर्वाधिक 29 बार अध्यादेश जारी किया गया था? तो यह असम के जो मूल निवासी थे एवं भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी। इन्हीं के शासनकाल में 1974 से लेकर 1977 के सर्वाधिक 29 बार अध्यादेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी करता है जब संसद के सत्र नहीं चल रही होती है। नेक्स्ट, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष के साथ साथ 10 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 315 के आधार पर संघ या लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। वही अनुच्छेद 316 के आधार पर राष्ट्रपति यूपीएससी के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, साथ ही सदस्यों की कुल संख्या का भी निर्धारण करते हैं। अभी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाले देश के प्रथम राज्य था? ऑप्शन सी, हरियाणा। शाह आयोग की सलाह पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन करते हुए 1966 में हरियाणा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला देश का प्रथम राज्य है और वही भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना और वही 1971 में केंद्रशासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो निम्न सदन का 15%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान का किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह पुनर्स्थापित किया गया कि संसद को संविधान का किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। गोलकनाथ बदाम में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। तो गोलकनाथ विवाद के निर्णय को ही निरस्त करने के लिए 24वें संविधान संशोधन को पास किया गया था। नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन डी, वेरुवाड़ी विवाद। यह 1960 में एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना के अंतर्निहित भाव के आधार पर संविधान की व्याख्या किया जा सकता है। नेक्स्ट, चुनाव सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी आयोग। दिनेश गोस्वामी आयोग का गठन चुनाव सुधार का सुझाव देने के लिए 1990 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो मात्र 3 प्रकार का। प्रथम सामाजिक न्याय, द्वितीय आर्थिक न्याय और तृतीय राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, किस आयोग ने लोकपाल के गठन किए जाने की सिफारिश की? ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत आधार पर राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके संकल्प प्रस्ताव के आधार पर संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। अनुच्छेद 312 के आधार पर संसद राज्यसभा की सिफारिश पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। वही अनुच्छेद 13 में विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, एक धन का तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2882 रुपये और 3456 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग को हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी, 1000 रुपये। तो सबसे पहले इसका रेट निकाल लेंगे। एक साल का रेट कितने आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग से यह ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो भाग 3 से। भाग 3 में मौलिक अधिकार से यह ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को किसने नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल ने। 2020 का रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए, जेनिफर डुडना को। जेनिफर डुडना के साथ साथ प्रोफेसर एनिमल्स और पेंटियर को भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के आधार पर कच्चे इस्पात का उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, उसके बाद भारत द्वितीय स्थान पे है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, PGCIL। 2019 में PGCIL एवं HPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है। 2009 से महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया जाने लगा। वर्तमान समय में अब नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 की जगह 14 रह गई है। नेक्स्ट, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, ब्राजील में। यहाँ ब्रिक्स का जो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका यह अपना पूर्ण एक बारी बारी से करते हैं। तो पहला किया था ब्राजील, उसी तरह दूसरा रूस, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा साउथ अफ्रीका। अब इसी तरह सिंगल करके 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद असेंडिंग में होता रहता है। फिर ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। 10 हो गया। 11वां ब्राजील करेगा। नेक्स्ट, वही 12वां रूस, 13वां इंडिया, वही 14वां चाइना, 15वां आपका साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में विश्व में भारत का स्थान था। तो ऑप्शन सी, 7वां था। नेक्स्ट, भारतीय भेजक संहिता को मान्यता पहली बार किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो यह ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के द्वारा प्रदान किया गया था।
अभाज्य गुणकों का कुल संख्या कितना है? तो इसका ऑप्शन बता देते हैं। टोटल हो जाएगा ये 150। नेक्स्ट, बोगनविलो की स्वतंत्रता के लिए नवंबर दिसंबर में जनमत संग्रह करवाया गया था। इस क्षेत्र पर वर्तमान में किसका नियंत्रण है? तो यह अभी पपुआ न्यू गिनी का बोगनविलो में नियंत्रण है। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए कजाकिस्तान में। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 रजत 4 कांस्य पदक के साथ 17वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, विजडन इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यह स्मृति मंधाना को प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए। आरबीआई की रिपोर्ट अक्टूबर 2020 के आधार पर 2021 में भारत का जीडीपी कितना परसेंटेज रहने का अनुमान है? तो भारत का जीडीपी जो रहने का अनुमान है वो -9.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी नामक पुस्तक का लेखक हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन ए। वृत्ताकार सर्किट में हाथी किस राज्य का प्रतीक चिन्ह अगस्त 2020 में घोषित किया गया? यह किया गया है झारखंड। ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट, भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का देश में से किस स्थान पर है? तो यह 4th स्थान पे। ऑप्शन डी। किस देश ने हाल ही में जारी एक नए नक्शे में भारत के काला पानी को व्यस्त क्षेत्र दिखलाया है? तो यह ऑप्शन सी नेपाल। दोस्तों आप लोग का मैथ आ गया। 2 संख्याओं का इतना है तो मसा इतना है, तो संख्याओं का जोड़ कितना होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। 27x + 27y = 216 कटाइएगा तो x + y = 8 हो जाएगा। तो 1 7 8 है तो x y, तो x का मान 1 या 3 रख सकते हैं, या तो y का मान 7 या 5 रख सकते हैं। तो जोड़ों का संख्या 2 हो जाएगा। 2 पेयर बनता है, 1 7 और 3 5। तो ऑप्शन बी। मिश्रित अनुपात कर रहा है तो 3 6 11 का मिश्रित अनुपात करते हैं, वही आपको 3 11 2 का करते हैं, तो इसको कटा उठा के आप निकालते हैं तो 2/3 6/11 11/2, तो 2:1 में आएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। 3 संख्याओं 4 5 6 के अनुपात में उसका औसत अनुपात जो है 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4 5 6 का औसत जो आप निकालिएगा टोटल तो 25 हो जाएगा। तो 25 छके आपका 6 5 30 हो जाएगा। तो टोटल कहाँ गया आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 का डी 30 आएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार दोस्तों फिर कहना चाह रहे हैं कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। आपका एक शेयर से हमको बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग।